हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में मैडम जी कहती हैं, मैडम सन ली कहाँ है। मैडम सन कहती हैं वो ये फैमिली के घर हुआजियांग के लोगों के साथ ट्रीट एंजॉय कर रही हैं। वो सब सैड होते हैं मगर मैडम जियांग कहती हैं ली हुआजुआंग के लोगों को अपने साथ लेकर आई है। वो पहली बार शहंशाह के सामने गए हैं। ली को उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। मैडम जी कहती हैं आपने बहुत प्यार से ली के लिए ट्रीट अरेंज की है मगर अंकल और आंटी भी ली की तारीफ ही करते हैं। मैडम जी चुप कर जाती हैं। ली और हवाजांग के लोग ट्रीट एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी विंजी वहां आ जाता है और कहता है मिस जियांगली ड्यूक्सुक ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। जेशी जी मना करने लगता है मगर ली कहती है मैं जल्दी ड्यूक्सु से मिलकर वापस आ जाऊंगी। ली ड्यूक्सु से मिलने के लिए चली जाती है। जेशी जी को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में ली ड्यूक्सु के साथ होती है। ली खाना खाती है और कहती है बहुत मजे का है। ड्यूक्सु कहता है क्या ये फैमिली ने तुम्हें खाना नहीं खिलाया। ली कहती है तुमने मुझे यहाँ अपने साथ खाना खाने का मौका दिया है। वैसे तुम्हारे सर से धुआं निकल रहा है। ड्यूक्सु कहता है मैं तुम्हारे साथ मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। ली कहती है फिर तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है। आर यू मैड। ड्यूक्सो जीशी जी सिर्फ मेरी रिस्पेक्ट करता है। ड्यूक्सो कहता है तुम किस शख्स को थैंक्स कहना चाहोगी। ली कहती है तुमने मेरी हर कदम पर हेल्प की है इसलिए तुम्हारा थैंक्स। ली कहती है जूजू कहाँ है। ड्यूक्सो कहता है पता नहीं वो कहाँ है। ली कहती है मजिस्ट्रेट जीव बीमार हैं तो मैं जूजू से मिलना चाहती हूँ। उसका पता चले तो मुझे बताना। ड्यूक्सो कहता है तुम हमेशा यहाँ फेवर लेने के लिए आती हो और अब हुआजांग के लोगों के लिए मुझे छोड़कर जा रही हो। ली उसे ड्रिंक देती है और कहती है तुम जब गुस्सा करते हो तो और भी हैंडसम लगते हो। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। ड्यूक्सो स्माइल करता है और ड्रिंक पीता है। नेक्स्ट सीन में ली मजिस्ट्रेट यू के पास होती है और कहती है फादर जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया वो खुशी से रह रहे हैं मगर मैं उनके बहुत क्लोज आ गई हूँ। हमको इंसाफ जरूर मिलेगा। ली जेशी जी से मिलती है। जेशी जी कहता है ड्यूक्सो तुमको परेशान तो नहीं करता। ली कहती है नहीं उसने हमेशा मेरी हेल्प की है। ली कहती है मेरे जाने के बाद प्लीज मजिस्ट्रेट यू का ख्याल रखना। जेशी जी कहता है डोंट वरी। ली खुश होती है। नेक्स्ट सीन में मैडम जी बहुत गुस्सा करती हैं और कहती हैं ली ट्रीट पर नहीं आई फिर भी सब उसकी तारीफ कर रहे थे। पता नहीं सब लोगों को क्या हो गया है। मैडम सन कहती हैं शहजादी वानिंग ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। मैडम जी शहजादी वानिंग से मिलती हैं। शहजादी वानिंग कहती है क्या आपको लगता है कि वो रियल जांगली है। मैडम जी कहती हैं मिस्टर जुआन भाई और मैडम जियांग को तो ऐसा ही लगता है। वो हॉल से वापस आई तब से काफ़ी डिफरेंट है। मैं तो उसकी स्टेप मदर हूँ। शहजादी वानी कहती है फिर तो आपको मेरा साथ देना चाहिए। मैडम जी उसका साथ देने के लिए मान जाती हैं। नेक्स्ट सीन में चांसलर ली एक शख्स को शहजादी वानी का लेटर देता है। वो अपने आदमियों को काम करने का ऑर्डर देता है। फिर कुछ लोगों की सुपर नेचुरल वे से डेथ हो जाती है। लूजी और विंजी छानबीन करते हैं। नेक्स्ट सीन में ली और सर्वेंट एक साथ होती हैं। सर्वेंट कहती है आपके ट्रीट पर ना आने पर मैडम जी ने बहुत हंगामा किया मगर बाकी सब घर वाले आपकी तारीफ ही कर रहे थे। ली कहती है मैडम जी मुझे बुरा साबित करने का एक भी मौका जाने नहीं देती और शहजादी वार्निंग ज़रूर कोई और प्लान बनाएंगी। ली सर्वेंट से कहती है क्या तुमको डर तो नहीं लग रहा। सर्वेंट कहती है नहीं मैं डर नहीं रही मुझे यकीन है हमको इंसाफ जरूर मिलेगा। ली कहती है बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में मैडम जी शहजादी वानी के कहने पर किसी से मिलने आती है। वो एक रूम में जाती है तो वहाँ एक पेंटिंग दिखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। तो वो शख्स कहता है मैडम जी मैंने गौर किया है तुम इस पेंटिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड हो। क्या तुम इस पेंटिंग बनाने वाले पेंटर को जानती हो।
मैडम जी कहती हैं कि एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो वो शख्स गुस्से से कहता है, एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी या किसी ने उसे मारा था? मैडम जी हैरान होती हैं। वो शख्स उसके सामने आ जाता है जिसका नाम लियू विन की है। वो मैडम जी का लवर है। मैडम जी का वो हाथ पकड़ के कहता है, तुमको क्या लगा उस आग में मेरी डेथ हो गई है? फिर दिखाया जाता है मैडम जी एक दिन लियू विन की से मिलने गई। लियू विन की मैडम जी से बहुत प्यार करता था। मैडम जी उसके क्लोज आई और उसको बांध कर फिर वहां आग लगाकर चली गई। लियू विन की कहता है, मेरी बॉडी पर निशान देखो। मैंने खुद के फेस को इस आग से बचाया ताकि तुम मुझे पहचान सको। मैं तुम्हारी जांग ली से छुटकारा दिलाने में हेल्प करूंगा, लेकिन देखते हैं क्या तुम राजी हो। नेक्स्ट सीन में मैडम जी घर आती हैं। वो बहुत घबराई हुई होती हैं। मैडम सन को उसे अकेला छोड़कर जाने को कहती हैं। नेक्स्ट सीन में जुई घर पर आती है। सर्वेंट रुजाओ को बताती है। रुजाओ कहती है जियान पेंग उसके साथ नहीं आया और सर्वेंट को उसकी बातें सुनने को वो कहती है। जुई अपने पेरेंट्स से मिलती है और उनके लिए कीमती सामान लेकर आती है। उसके पेरेंट्स जुई के हाथ पर चोट के निशान देखते हैं। सर्वेंट उनकी बातें सुन रही होती है। जुई बताती है जियान पेंग उसके साथ बुरा बर्ताव करता है। वो अभी भी जियांगली को याद करता है। रुई जुआन बैंक से कहती है कि जियांगली तुमको लाइक नहीं करती, उसने ही मुझे तुम्हारे रूम में भेजा था। ये सुनकर जुआन बैंक जियांगली पर गुस्सा करता है। सर्वेंट रुजाओ को जुई की बातें बताती है। रुजाओ कहती है वो सिर्फ मुझे याद करता है। वो जुआन बैंक की दी हुई हेयर पिन देखती है। तभी मैडम जी वहां आ जाती हैं। वो रुजाओ से कहती हैं, एंगेजमेंट टूटने के बाद मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। तुम्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा? मगर ये फैमिली बहुत अच्छी है। जो कहती है मैं उनसे अभी मिलना नहीं चाहती, मैं थकी हुई हूँ। मैडम जी की नज़र ये पिन वाले बॉक्स पर पड़ती है। वो जाओ से उस बॉक्स को छीन कर देखती हैं। तुम अभी भी जुआन बैंक से राब्ते में हो। तुम 2 दिनों के अंदर ही फैमिली से मिलोगी। और ये कहकर वो वहां से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में रुजाओ को जुआन बैंक का नोट मिलता है। जुआन बैंक उसे मिलने के लिए बुलाता है। रुजाओ हेयर पिन देखती है मगर उसे कहीं भी एयर पिन वाला बॉक्स नहीं मिलता। तो वो बहुत गुस्सा करती है और सामान फेंक कर कहती है, मदर मुझे जबरदस्ती किसी से भी एंगेजमेंट नहीं करवा सकती। नेक्स्ट सीन में सर्वेंट जुई को बताती है कि जुआन बैंक ने रुजाओ को मिलने के लिए बुलाया है। जुई बहुत सैड होती है। रुजाओ जुआन बैंक से मिलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जुई जुआन बैंक को ब्रेकफास्ट देती है। वो उसके साथ बुरा बर्ताव करता है। वो कहती है आप रुजाओ से क्यों मिले? जुआन बैंक उसको गर्दन से पकड़कर कहता है मुझ पर नजर रखना बंद करो और किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कल रात रुजाओ से मिला था। और ये कहकर वो वहां से चला आता है। नेक्स्ट सीन में युक्सो गोस्ट फायर केस की छानबीन करता है और कहता है ये एक फास्फोरस की वजह से है। फास्फोरस जमीन, घास और दरख्तों पर शबनम की तरह है। ये तकरीबन इनविजिबल है। जब कोई उसे टच करता है तो उसकी बॉडी रोशन हो जाती है और ऐसा लगता है कि ये एक फायर गोस्ट है और उस इंसान की डेथ सुपर नेचुरल है। सिर्फ लोग चाले खेल रहे हैं। जिन लोगों की डेथ हुई उनको पहले से ही किसी ने ऐसा करने के लिए कहा होगा। जाओ वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ छानबीन करो। असल शो अभी आना बाकी है। और ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।